हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी, इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी अपनी भुजाओं को मजबूत करने के लिए जिस आदमी की बलाएं ले रहे थे, वो आदमी सैकड़ों महिलाओं का अपराधी है। और ये ऐसा वैसा अपराधी नहीं है, सत्ता के नशे में चूर गरीब और मजबूर महिलाओं को मसलना इसका शौक था। अपने घर में काम करने वाली, झाड़ू पोछा लगाने वाली, खाना पकाने वाली महिलाओं तक को नहीं छोड़ा इसने। इसका नाम है प्रज्वल रेवन्ना। इसी 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी कर्नाटक में न केवल प्रज्वल रेवन्ना की शान में कसीदे पढ़ रहे थे, बल्कि ये कह रहे थे कि अगर तुम इस आदमी को वोट दोगे तो मेरे हाथ मजबूत हो जाएंगे। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी, आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। अब वही मोदी का दुलारा प्रज्वल रेवन्ना कोर्ट से रोते हुए निकला। बंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को मेड से रेप के मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट का फैसला आने के समय रेवन्ना भावुक दिखा और बाहर निकलते समय फूट फूट कर रो पड़ा। आपको बता दें कि पिछले साल ऐन लोकसभा चुनाव के समय यह मामला बहुत उछला था। रेवन्ना के परिवार के फार्म हाउस में काम करने वाली एक महिला ने अप्रैल 2025 में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उसने रेवन्ना पर 2021 से बार बार रेप करने और किसी को भी घटना के बारे में बताने पर वीडियो लीक करने की धमकी देने का आरोप लगाया था। मोदी के प्यारे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यह इकलौता मामला नहीं है साहब। उस पर 50 से ज्यादा महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप है। उनके खिलाफ रेप, छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग और धमकी देने के आरोपों से जुड़े हुए अब तक 4 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। पिछले साल रेवन्ना को लेकर सोशल मीडिया पर कोई 3000 अश्लील वीडियो क्लिप्स सामने आए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में रेवन्ना ने कर्नाटक की हासन संसदीय सीट पर दूसरी बार चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गया। राहुल गांधी ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला था और कहा था कि मोदी को इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहा है। प्रज्वल रेवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है। ये सेक्स स्कैंडल नहीं है, इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। वो कर्नाटका को कह रहे हैं कि अगर आपने इस रेपिस्ट को वोट दिया तो मेरी मदद होगी। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए। मोदी ऐसे ही प्रज्वल रेवन्ना पर फिदा नहीं थे। वो केवल देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का पोता ही नहीं है, उसके पिता एचडी रेवन्ना भाजपा की सरकार में मंत्री रहे हैं। उसके चाचा एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। उसकी मां भवानी रेवन्ना हासन जिला पंचायत की सदस्य थीं। उसके भाई सूरज रेवन्ना राज्य में आज भी एमएलसी हैं। 2019 में प्रज्वल रेवन्ना केवल 29 साल की उम्र में सांसद बन गया था। तब वो देश का तीसरा सबसे कम उम्र का सांसद था, लेकिन सांसद बन जाने के बाद भी उसकी हरकतें वही रहीं। घर में काम करने वाली जिस मेड की शिकायत पर प्रज्वल रेवन्ना को सजा हुई है, वो मामला तो 2021 के बाद का है। I think pleasure of the accused, he himself recorded the video during his illegal acts or sexual acts. Because of that only we have taken into assistance of the digital evidence to find out the truth, because the incident had taken place 3-4 years back. दरअसल पिछले साल 26 अप्रैल को कर्नाटक के हासन के स्टेडियम में रनिंग ट्रैक पर सैकड़ों पेन ड्राइव बिखरे मिले थे। इनमें हासन से तत्कालीन सांसद प्रज्वल रेवन्ना की 2870 क्लिप्स और तस्वीरें थी।
कई वीडियो में तो प्रज्वल खुद उसको शूट करता हुआ नजर आ रहा है। यह मामला इतना उछला था कि 26 अप्रैल को वोटिंग थी और 27 अप्रैल को वो देश छोड़कर जर्मनी भाग गया। काउंटिंग के दिन भी नहीं था। जब उसे भगोड़ा घोषित करने की मांग उठने लगी तो उसके दादा और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने 23 मई को चेतावनी दी वीडियो जारी करके कि फौरन वापस लौटो और जांच का सामना करो। इस मामले की जांच में हमारे परिवार की तरफ से कोई दखलंदाजी नहीं की जाएगी। एचडी देवेगौड़ा ने कहा था कि मैं प्रज्वल से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा बल्कि उसे चेतावनी दे रहा हूं। अगर वो इस चेतावनी को नहीं मानता है तो उसे मेरा और मेरे पूरे परिवार का क्रोध झेलना होगा। उस पर लगे आरोपों को कानून देखेगा, लेकिन अगर वो मेरी बात नहीं सुनेगा तो हम उसे अकेला छोड़ देंगे। इसके 3 दिन बाद वो भारत लौट आया था। बंगलुरु एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लैंड करते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि प्रज्वल रेवन्ना ने पुलिस, डॉक्टर, कार्यकर्ता, मेड समेत कोई 50 महिलाओं को अपना निशाना बनाया। वीडियो और एसआईटी जांच में शामिल सोर्स से इसकी पुष्टि हुई है। 12 महिलाओं ने कहा कि प्रज्वल ने उनके साथ जबरन और बार बार शोषण किया, लेकिन उसके डर के मारे या बदनाम होने की फिक्र की वजह से केवल 4 विक्टिम में शिकायत दर्ज कराने के लिए सामने आई। हासन की जिस कोठी में प्रज्वल रेवन्ना ज्यादातर महिलाओं को शिकार बनाया करता था, उसके अंदर रेवन्ना की इजाजत के बिना कोई भी दाखिल नहीं हो सकता था। उसका रसूख ऐसा था, या कहिए देवेगौड़ा परिवार का रसूख ऐसा था कि लोग बोलते थे हासन में 2 संविधान चलते हैं, एक बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान और दूसरा देवेगौड़ा परिवार का संविधान। कई वीडियो ऐसे हैं जिसमें पुलिस की वर्दी नजर आ रही है शूट करते हुए। आरोप है कि प्रज्वल ने महिलाओं को अलग अलग तरह का लालच देकर उनका शोषण किया, शिकार किया। उसने किसी को सब इंस्पेक्टर, किसी को तहसीलदार, तो किसी को फूड डिपार्टमेंट में नौकरी दिलवाने का झांसा दिया। इस स्कैंडल में नाम आने के बाद प्रज्वल ने कन्नड़ टीवी चैनल को जर्मनी से भेजे एक वीडियो में कहा था, मैं अपने माता पिता, अपने दादा कुमारस्वामी और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और राज्य के लोगों से माफी मांगता हूं। इस तरह केवल 35 साल की उम्र में कर्नाटक की राजनीति के एक जगमगाते सितारे और जनता दल सेकुलर के उत्तराधिकारी का राजनीतिक करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब सवाल है कि क्या जनता दल सेकुलर नाम की पार्टी इसके बाद बची रह पाएगी? लेकिन केवल एक परिवार या एक पार्टी की यह बात नहीं है, बात उससे कहीं आगे की है। प्रज्वल रेवन्ना ने सार्वजनिक जीवन का पालन करने वालों में एक साधारण और कमजोर आदमी के विश्वास की जो धज्जी उड़ाई है, उसकी भरपाई मुश्किल से हो पाएगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।